हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित भारती आप सभी का स्वागत करता हूँ मैथमेटिक्स वाले यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों बता दो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम का क्लास 11 बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट 2 कॉन्सेप्ट देखा था। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में आधा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो उसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। आई होप कोई डाउट नहीं हुआ होगा। और तो इस लेक्चर में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का आधा पार्ट और कर लेंगे। 4 पार्ट में हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। क्लियर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दो, जो इस चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और जो बिहार बोर्ड अभी 11th में है उनको आप शेयर कर देना। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन बाइनोमियल कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन बाइनोमियल कोफिशिएंट। देखिए इसमें होता क्या है, आपको एक द्विपद देगा, जैसे मान लीजिए मैं 1 प्लस ए ले रहा हूँ का पावर है। इसका प्रसार कीजिए, इसका क्या होगा। देखिए प्रसार कैसे किया जाता है, पहले क्या होगा, एन सी 0, 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ए का पावर 1। समझ में आया कैसे होगा? नहीं, देखिए आप ऐसे समझिए, फॉर्मूला होता है ना, एन सी आर ए का पावर एन माइनस आर बी का पावर आर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 1 क्या है, ए है, ए क्या है, बी है, हमारे है। इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए, तो इसी फॉर्मूला पे हमको रख कर इसका जो प्रसार निकालना होता है। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एन से 0, 1 का पावर एन लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, 1 का पावर जो भी हो 1 होता है। तो ए का पावर क्या लिख देंगे, 0, क्योंकि ए हमारा क्या है, बी है। समझ में आ गया? ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। एन सी 1 ए का पावर 1 प्लस एन सी 2 ए का पावर 2 प्लस एन सी 3 ए का पावर 3 डॉट 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 एन सी एन ए का पावर एन। समझ में आ गया? ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो इतना समझ में आ गया, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन दे देगा आपको। क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे A1 A2 प्लस A3 डॉट 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 A5 तक है। ओके, समझना, A1 A2 A3 A5 तक है। ये किसका प्रसार है हमारा, मान लो x+5 का प्रसार दिया हमारा, क्या दिया है, x+5 का हमारा ये प्रसार दिया हुआ। मान लो ऐसा होता नहीं, लेकिन मान लो, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, सबका योग, जो सबका वैल्यू आता है ना, उसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, कभी भी एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस एन सी 3 डॉट 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 एन सी एन तक आपको प्रसार दिख जाए। 0 से स्टार्ट होना चाहिए और सीक्वेंस में बढ़ना चाहिए, सीरीज में 1 2 3 4, यानी जैसे कह सकते हैं हम लोग, एक के बाद एक जो नंबर आते हैं वैसे बढ़ना चाहिए, यानी लगातार पदों के साथ दिए बढ़ना चाहिए, और सबके बीच क्या होना चाहिए, हमारा प्लस होना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 2 का पावर n होता है, जो बाइनोमियल 2 का पावर n कैसे होगा, जो यहाँ दिया रहेगा ना पावर,
तो उसका हम दो का उसको पावर लगा देंगे, उसका उतना का हमारा वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आ गया? तो ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए वो तो समझ में आ गया। ऐसे देखो, मान लो यहाँ पे एन नाइन लिख कर 6 लिख दे रहा हूँ, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2 का पावर 6। ओके, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया? ये फर्स्ट पॉइंट था। ये समझ में आ गया कि नहीं, पहले बताओ, इतना क्लियर करो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो कहता है, ये लिख लिए। देखिए दूसरा जो कहता है, दिए गए द्विपद, मान लीजिए आपका द्विपद दे दिया, इसका जो प्रसार एक्सपेंशन हुआ है, तो अगर हम इसे एक्सपेंशन कर दे, ये इसी का सेम मतलब कॉपी होगा। क्या होगा, एन सी 0 ए का पावर 0 माइनस एन सी 1 ए का पावर 1 प्लस एन सी 2 ए का पावर 2 माइनस एन सी 3 ए का पावर 3 प्लस डॉट 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 माइनस एन सी एन ए का पावर 8। ये हो गया हमारा एक्सपेंशन। इसमें हमने क्या बताया, C0 से स्टार्ट होना चाहिए एक्सपेंशन, और सब में प्लस होना चाहिए, और सीरीज में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लगातार पदों में होना चाहिए। और यहाँ पे भी वही रूल लगता है, बस एक रूल चेंज हो जाता है। अगर एक्सपेंशन में लगातार प्लस माइनस सीक्वेंस बदलता है, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, लगातार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, सब में लगातार बदल रहा है, सब में सीक्वेंस। तो देखिए, तो इसका जो वैल्यू आता है ना एक्सपेंशन का, ये जो एक्सपेंशन करिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 0 आता है। क्या आता है, 0। इसको कैसे देगा आपको, देखिए मान लो C0 माइनस NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस डॉट 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 प्लस NCN। ओके, तो इसका जो एक्सपेंशन होता है ना, 0 होता है। क्या होता है, 0। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ओके, ये दो को पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये होता, बताओ ये दो पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देखो, ऐसे ही ये दे दे A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस डॉट 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 AN, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये देखो, समझ में आ गया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, इतना क्लियर करो। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है वो कहता है, अगर दिए गए द्विपद में, द्विपद का एक्सपेंशन में, प्रसार में, उनका बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होता है, अगर वो एक ही में होंगे, जैसे मैं एक एक्सपेंशन देता हूँ आपको,
वन प्लस ए का ही लेता हूँ, इसी को लेकर चलते हैं हम लोग। ओके, समझने में आसानी हो। देखो जैसे मान के चलो आपको एक एक्सपेंशन दे दिया एन सी मान लो C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस 4C4 C4 डॉट 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 NCl। ओके, ये एक्सपेंशन हो गया हमारा, वन प्लस एक का पावर एन का एक्सपेंशन दे दिया। ओके, अब बताइए मैंने क्या बता, दिए गए द्विपद का एक्सपेंशन जो होना चाहिए उसमें उसके बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, सारे का एपी में होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, 1 है, ये क्या है 2 है, ये क्या है 3 है, ये क्या है 4 है। ये क्या एपी में है या नहीं, पहले इतना बता दो। मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको बहुत इजीली ट्रिक्स और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बताया आपको, तो ये गलती नहीं होना चाहिए। एपी बताना है, एपी में है या नहीं, ये एपी में है या नहीं, पहले इतना बता दो। एपी में है या नहीं इतना बता दो जरा, है एपी में। तो देखिए अगर दिए गए द्विपद का प्रसार में बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होने चाहिए हमारे, एपी में होने चाहिए। ओके, और जो एक्सपेंशन जो स्टार्ट होना चाहिए वो C1 से स्टार्ट होना चाहिए। एक्सपेंशन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, C1। ये डायरेक्ट आपको लिख देगा ऑब्जेक्टिव में, इस पर क्वेश्चन भी देगा। प्रैक्टिस जब करेंगे तो उस पर हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपके एग्जाम में डाल देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में। तो इसका जो वैल्यू होता है वो आपको डायरेक्ट लिखना होता है। समझ में आ गया। देखो अब क्या करेंगे, C1 से स्टार्ट हो गया तो इसका जो फॉर्मूला होता है n2 क्या होता है, n2 डायरेक्ट n का मान रख देंगे जो पावर में दिया रहेगा। समझ में आ गया। कब, जब उनके बाइनोमियल कोफिशिएंट का मान, देखो इसको याद कैसे करोगे, दिए गए द्विपद, बोलो दिए गए द्विपद ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का मान एपी में होना चाहिए। ऐसे पहले लिख लेना नीचे सबको, जितने बाइनोमियल कोफिशिएंट होंगे, और फिर उनको देखना एपी में है या नहीं। अगर एपी में होंगे तो फिर एक और चीज़ देखना, C1 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। C0 से स्टार्ट होगा तो वो एपी में, मतलब वो ये फार्मूला नहीं होगा, उसका अलग फार्मूला हो जाता है। तो C1 से स्टार्ट होगा तो उसका ये फार्मूला हो जाता है। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, आ गया होगा। अब देखो अगला जो कहता है, दिए गए एक्सपेंशन में, सुनना मेरी बात को, दिए गए द्विपद के एक्सपेंशन में जो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं वो क्या आ जाते हैं, डिवाइड में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, जैसे मान लो 1 प्लस एक्स का n ले लेते हैं, C1 प्लस C2/2 प्लस C3/3 प्लस C4/4 डॉट 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 Cn/n। ये समझ में आ गया। ये क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट भाग में आ गया, डिवाइड में आ गया। आए हैं कि नहीं, पहले इतना बताओ। बाइनोमियल कोफिशिएंट भाग में आए हैं कि नहीं, इतना बताओ जरा पहले। देखो आ गया है बाइनोमियल कोफिशिएंट। देखिए इसका फॉर्मूला जो होगा ना, इसमें भी कंडीशन है, C1 से स्टार्ट होना चाहिए, C0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए एक्सपेंशन, याद रखना। देखो इसमें लिख देना है,
दिए गए द्विपद का प्रसार C1 से शुरू होना चाहिए। इतना क्लियर होगा। आगे देखो, इसमें भी सेम चीज, प्रसार C1 से शुरू होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। क्लियर हो गया। मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है 2n+1/n+1 का होता है 2n+1/n+1। ये किसका फॉर्मूला है? इसका छोड़ो, इसके सामने लिख देना, अच्छा रहेगा। 2n+1/n+1 यहाँ पे मैं सामने लिख दे रहे हैं n2n-। ओके, ये एक्सपेंशन याद रखिएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आ गया है कि नहीं मुझे बताओ। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग जल्दी 12 का भी सिलेबस स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा प्रॉब्लम है नेटवर्क इशू है, इसलिए हम लोग लाइव नहीं आ रहे हैं। ओके, लाइव हम भी लोग आएंगे 1 महीना बाद। चलिए अगला जो टॉपिक है स्पेशल टर्म। स्पेशल टर्म देखिए, इसमें क्या होगा, आपको एक द्विपद देगा और बोलेगा एक से स्वतंत्र पद का मान बताइए, या इसका जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसका मान बताइए। देखिए जैसे इसका क्वेश्चन जो होता है ऐसे होता है, x+1/x⁶ मान लीजिए। अब बोलेगा x⁵ का कोफिशिएंट निकालिए, को द्विपद गुणांक निकालिए। क्या निकालिए? द्विपद गुणांक। x⁵ क्या है? x⁵ इसकी एक्सपेंशन का टर्म है, तो जो टर्म होगा उसका गुणांक पे, यहाँ पे जो वैल्यू आता है वो गुणांक होता है कि नहीं, द्विपद गुणांक। तो इसका जो मान निकालना, तो कैसे निकलेगा? पढ़े हो नहीं पढ़े हो तो देखो, इसको बाद में देखेंगे। तो मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो कभी भी आपको x⁵ ± 1/x⁵ के फॉर्म में, इस फॉर्म में आपको कभी भी एक्सपेंशन दिया रहा है, मतलब द्विपद दिया रहा है, ये फॉर्म 2 टाइप का हो जाएगा। देखो जैसे x⁴α1/x⁴β या x⁴α−1/x⁴β। ये अल्फा बीटा क्या है? एक्स और क्या है? पावर है, घात है। ओके, समझ में आ गया? ये इसका एक्सपेंशन नहीं हुआ, ये प्लस माइनस मैंने दिया कि एक बार प्लस में हो सकता है और एक बार माइनस में हो सकता है। ये समझ में आ गया कि नहीं? हमको लगा आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने बता दिया। ओके, अब देखो इसमें क्वेश्चन आता है कि x⁴n का कोफिशिएंट निकालिए। क्या निकालिए? इसके प्रसार में x⁴m का द्विपद गुणांक निकालें। द्विपद गुणांक निकालें तो कैसे निकालोगे? इसका फॉर्मूला पढ़ेगा। देखो हम क्या निकालेंगे? n⁴ - m α + बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ये क्या निकला हमारा? आर का मान निकला। क्या निकला हमारा?
आर का मान निकला। ओके, अब देखिए इसमें एक कंडीशन होता है, आर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। आर क्या होना चाहिए, कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। आर कभी भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। फ्रिक्शन मतलब डिवाइड में, ऐसे बट्टे में। ओके, ऐसे आर का मान आंसर नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया? अब देखो, ये तो इसका फॉर्मूला होता है। ओके, समझ में आ गया? ये आर जो होता है ना, इसका कोफिशिएंट होता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। हो गया इतना, ये 4 5 था, तो इस पे ये एक हो गया, ये 2। इसी में एक क्वेश्चन आता है, इसी में अगर बोल दे एक्सपेंशन में एक्स का अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स का मान बीटा पावर है। अगर इसी में बोल दे इसके प्रसार में एक्स से स्वतंत्र पद का मान बताएं। एक से स्वतंत्र पद का मान बताएं। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, आर बराबर एन अल्फा अल्फा प्लस बीटा। एन क्या है, दिए गए द्विपद का पावर है, और अल्फा बीटा क्या है, जो द्विपद में दिया रहेगा कुछ भी वैल्यू, उसके पावर का मान। अगर इस टाइप का हो तब, इस टाइप का क्वेश्चन होगा तब ये दोनों फॉर्मूले काम आएंगे। समझ में आ गया? ओके, अब देखिए अगर बोल दे कि वो कौन सा पद है, तो जो आर का मान होगा, जैसे आप एग्जांपल ले लो, 1 प्लस एक्स का पावर 5, एक से स्वतंत्र पद का मान, एक से स्वतंत्र पद का मान। स्वतंत्र पद का मान निकालें। तो क्या होता है, एक से स्वतंत्र पद के लिए आर बराबर एन अल्फा, एन क्या है मतलब 5, अल्फा क्या है पावर 1/1, अल्फा क्या है 1 + 1। ओके, तो 5 × 5 अपॉन 2 कितना, 2.5। ओके, ये मैंने पावर गलत ले लिया, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आ गया। पावर 6 ले लो, पावर हम लोग क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते। ओके सर, क्वेश्चन ऐसे ना होगा। 6 हो गया। अब देखो तो हमारा क्या हो जाएगा, 6/2, 6/2 3। कभी भी मैंने 2.5 लाया था ना, ऐसा कोई आंसर नहीं आना चाहिए, फ्रिक्शन में आंसर नहीं आना चाहिए। ओके, ऐसे पॉइंट में भी आंसर नहीं आना चाहिए। तो जो 3 आया ये क्या है हमारा आर। आर जो है 3, एक से स्वतंत्र पद का मान क्या है, एक से स्वतंत्र पद, यानी ये पद नहीं है, आर हमारा टर्म नहीं है। आर क्या है, देखिए द्विपद में आर का जो वैल्यू होता है ना, पद से एक कम होता है। क्या होता है, आर का वैल्यू जो होता है पद से एक कम होता है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया। तो देखिए हमें ये पद पूछ रहा है, यानी टर्म पूछ रहा है, तो ये कौन सा टर्म होगा, आर प्लस 1वां टर्म होगा, यानी 3 + 1 = चौथा टर्म, यानी T4। अगर इसमें पूछ दे द्विपद का गुणांक,
ओके, तो इसमें जो एक्स का पावर द्विपद गुणांक पूछेगा तो आर का जो मान होगा ना वही हो जाएगा इसका द्विपद गुणांक। लेकिन इसमें पद पूछा है, एक से स्वतंत्र पद का मान, एक से स्वतंत्र पद का मान जो होगा आर से क्या होगा, एक ज़्यादा होगा, क्योंकि द्विपद में आर जो होता है ना, क्या होता है, द्विपद में आर का मान जो होता है वो टर्म से एक यानी पद से एक कम होता है। आई होप इतना क्लियर हो गया, और इतना समझ में आया कि नहीं, पहले इतना बता दो मेरे को, बता दो। 2 और टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में। चलिए मिटाते हैं। एक एग्जांपल देख लेना, ऐसे ही आपको इस पे क्वेश्चन देगा। ओके, अब आइए तो अब टॉपिक आ गया मल्टीप्लाई टू बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल अब क्या करेगा, दो दो को मल्टीप्लाई करेगा, जोड़ेगा। जैसे मान लो C0 C1 C0 C1 प्लस C1 C2 प्लस C2 C3, ऐसे ही डॉट डॉट Cn तक जोड़ेगा। क्या करेगा, समझ में आ गया? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई। ओके, तो देखो पहला जो स्टार्ट होता है ना, पहला जो समझ में आएगा, ऐसे रहेगा। तो देखो पहला जो हमारे सिलेबस में है C0 C0 दोनों जो होगा सेम होना चाहिए, C0 C0 प्लस C1 C1 C2 C2 प्लस डॉट 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 Cn n तक है। ओके, तो इसका जो मान होगा ना